दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डिंडोरी में मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डिंडोरी जिले के सभी विकास खंडों के कोने कोने से आए वंशानुगत मछुआरों ने सरकार के विरोध में हुंकार के साथ चेतावनी दी है कि पैसा कानून संशोधन करते हुए 1 जनवरी 2018 का कानून संशोधन करो। मध्य प्रदेश पिछड़े वर्ग की सूची क्रमांक 12 से मांझी के अंतर्गत उपजातियों को विलोपित कर अनुसूचित जनजाति क्रम 29 मांझी के साथ शामिल कर आदेश जारी करे। इन समस्या का सरकार समय अवधि पर निराकरण नहीं करती है तो हम मांझी समुदाय सरकार के विरोध में मतदान करते हुए नोटा का उपयोग करने की चेतावनी दी। मांझी आंदोलन की इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने वाली मांझी समुदाय आज सरकार के दमन का शिकार हो रही है और अब सरकार से कोई उम्मीद शेष नहीं रही। यदि सरकार समय के रहते समस्या का निदान नहीं करती है तो मांझी गांव-गांव जाकर मांझी कार्यकर्ता सरकार का खुलकर विरोध करेंगे। सरकार को चेतावनी दी है कि समय रहते यदि मांझी की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मांझी समाज के द्वारा नोटा का उपयोग करेंगे। देखिए डिंडोरी से अजय लोरिया की ये खास रिपोर्ट। हम लोगों ने ये रैली निकाली है और हमारी मांग है कि 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन किया जाए। हम लोग 1950 से ही आरक्षण की पात्रता रखते हैं। सरकार ने इसके लिए कमेटी बना के जांच करवा ली। उसमें ये पाया कि हम लोग ही जो हैं 1950 के पत्र के अनुसार भोई, ढीमर, मल्ला, कहार, केवट, माझी के पर्याय हैं। तो हम लोगों के जाति प्रमाण पत्र जो हैं इस आधार पर जारी किए जाएं और मैं संतोष राजस्ती, मध्य प्रदेश मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष डिंडोरी। आज हमने पूरे समाज के साथ सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली डिंडोरी जिले में निकाले और सरकार से हमने ये मांग की है कि 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 से जो मांझी के पर्याय भाग हैं वो विलोपित होना चाहिए। और तीसरी मांग है हमारा कि जो पेशा एक्ट अधिनियम लागू किया गया है उसमें जो जल जलाशय से संबंधित अधिकार है वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को किया गया है, उसमें संशोधन होना चाहिए। और अगर ऐसा मई महीने 2023 तक अगर नहीं किया जाता है तो निश्चित ही मांझी समाज अब सारी अपने हक और अधिकारों को समझ चुका है, जागरूक हो चुका है। अब आने वाले समय में सरकार का विरोध करेगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? विधानसभा चुनाव में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने का संभावना समझ में आ रहा है। अगर सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रहा है तो विधानसभा चुनाव में हम गांव-गांव जाकर के हमारे लोगों को जागरूक करेंगे और नोटा का प्रयोग करने के लिए जागरूक करेंगे।